सुमन ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था, जिस पर लिखा था, शादी की 21वीं वर्षगांठ की बधाई हो प्रिय। उस बॉक्स को खोले बिना ही सुमन अपने जिंदगी के 21 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना बीएड की पढ़ाई पूरी की थी और वो अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहने लगी थी। सुमन को टीचर बनने और लव मैरिज करने का मन था, उसे कभी अरेंज मैरिज पसंद ही नहीं था। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा पति पत्नी के बीच में आ जाता है। इसलिए उसने और उसकी सहेलियों ने तय किया था कि कोई अच्छा लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। लेकिन सुमन की सोच बस एक ख्वाब बनकर रह गई। उसने कुछ लड़कों को पसंद तो किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा का मन रखने और घर की इज्जत प्रतिष्ठा के लिए उसे उनके पसंद के लड़के से शादी करनी ही पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली सुमन की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब सुमन की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफेद रुमाल आता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर सुमन ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदा कर दी, मैं इसे धो दूंगी, सुमन ने अपने पति से कहा। राजन ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। सुमन के पति का नाम राजन था। थोड़ी ही देर में गाड़ी राजन के घर पहुंच गई। सुमन को अब उनका ही सामना करना था, जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। सुमन का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्द ही खत्म किया गया। सुमन की सास ने अपनी बेटी से कहा, अपनी भाभी को उनके कमरे में ले जाओ, उन्हें आराम करने दो, बहू बहुत थक गई होगी। नेहा तुरंत उठी और सुमन को उसके कमरे में ले गई। भाभी आप यहाँ आराम करो, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद सुमन फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। राजन को कमरे में आता देख वह थोड़ा सकपका गई। राजन बोला, अरे आराम से, इस तरह झटके से नहीं उठते हैं। हल्की मुस्कान के साथ सुमन बोली, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा देर तक सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ सुमन की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़े जाएगी, लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब सुमन ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी आपको कैसे पता कि ये मेरा पसंदीदा खाना है? सुमन ने अपनी सास से पूछा। इतने में नेहा पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आपकी पसंद नापसंद की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। नेहा की ये बातें सुनकर सुमन ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से सुमन के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर दूर गया था। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए सुमन और राजन की शादी को आज 21 साल पूरे हो चुके थे। सुमन ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ वही सफेद रुमाल था, जिससे सुमन ने अपने विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय प्राणेश्वरी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा संजो के रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। शादी की वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार, तुम्हारा राजू। सुमन उस काजल लगी सफेद रुमाल को बार बार चूमते हुए खुशी से झूम उठी।
मित्रों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाइएगा। अगली कहानी में फिर मिलूंगी, तक के लिए शुभ विदा।